हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर बात करने वाले हैं। उनके बारे में जानने वाले हैं, आखिर वो कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है और उनका इंडिया में आना क्यों बैन है। तो इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है और उनके पिता का नाम अब्दुल करीम नाइक है और उनकी माता का नाम रोशन नाइक है। डॉक्टर जाकिर नाइक का बर्थ 18 अक्टूबर 1965 को भारत के मुंबई शहर में हुआ। और डॉक्टर जाकिर नाइक की स्टडी की बात करें तो उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की हुई है और अभी की बात करें तो वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और इस्लाम के बारे में उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज है और उनको साइंस के बारे में भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। और इसी नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे शहरों में जाकर, बहुत सारी कंट्री में जाकर बाइबल और कुरान के ऊपर और इस्लामिक नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे बड़े बड़े साइंस स्कॉलर्स के साथ डिबेट किया हुआ है और जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम के बारे में बातें समझाई है और जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 1991 में भारत के शहर मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडर के नाम से इस्लाम को बढ़ावा रखने की बुनियाद रखी। और आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की आवाज भी सुनी होगी। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस, रील वगैरह वायरल होती है जिसमें उनकी आवाज थोड़ी हल्कलाहट सी महसूस होती है। उनकी वॉइस बिल्कुल क्लियर सी नहीं नजर आती है और उसी वजह से वो अक्सर अपनी तकरीर करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करते कि ऐ मेरे रब, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान का गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। और अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमतों से इस तरह नवाजा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर मिठास घोल दी है। वो तमाम दुनिया की बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्री में घूम चुके हैं और वहां पर उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारे लोगों को बाइबल के दौरान और हिंदुओं की गीता और महाभारत से तकब्बुल करा के इस्लाम में दाखिल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। 1 अप्रैल 2000 में इनका अमेरिका में इस्लाम के ऊपर ही एक प्रचार कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन 34,000 लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट और इस्लामिक नॉलेज वाला व्यक्ति समझा गया है। उनको इस्लाम के बारे में इतनी जानकारी है, इतना क्लियरली वो समझाते हैं कि हर कोई उनसे इम्प्रेस हो जाता है, हर कोई उनकी बात को आसानी से समझ जाता है। और इसी वजह से उनको इस्लाम की दीन दावत के लिए हर जगह बुलाया जाने लगा ताकि वो वहां पर आकर इस्लाम का प्रचार करे, लोगों को उनके बारे में समझाएं कि इस्लाम में कितनी खूबसूरती है। और इसी वजह से भारत के कुछ नापसंद लोगों को इस बात की फिक्र होने लगी कि ऐसे धीरे धीरे करके उनके लोग भी इस्लाम की तरफ दाखिल हो जाएंगे। और 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलिम श्री श्री रविशंकर का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मुकाबला हुआ और डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच और उनके समझाने के तरीके से भारत के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद 2007 में उन्होंने मुंबई में इस्लाम के प्रचार पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने लोगों को इस्लाम की हकीकत बयान करते हुए इस्लाम में उनको दाखिल किया। और ये सिलसिला 2012 तक ऐसे ही चलता रहा। हर जगह उनकी कॉन्फ्रेंस ऐसे ही होती रही और बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आते रहे और इस्लाम को कबूल करते रहे। और 2012 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तकरीबन 1 लाख लोग शामिल हुए थे, जिसकी वजह से भारत के कुछ नापसंद हिंदू समाज हिलकर रह गए, हैरान हो गए। और उसी वजह से उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कॉन्फ्रेंस को रुकवाने का प्रयास किया और ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये कहकर रुकवाई कि डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदू धर्म की तौहीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस 4 साल तक
मुताजिल ना हो पाई। लेकिन जिसके साथ खुदा होता है, अल्लाह ताला होता है, उसको उसके काम में कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इस्लाम की दीन दावत में दाखिल किया है, उनको एक जरिया बनाया है कि वो पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की खूबसूरती को जाहिर कर सके, जिससे लोग इंस्पायर होकर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। भारत के कुछ हिंदू समाज ने उनकी कॉन्फ्रेंस तो रुकवा दी, बट वो उनको नहीं रोक पाए क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत थी। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी दीन ए दावत का सिलसिला पीस टीवी के जरिए और वीडियो रिकॉर्डिंग और इंटरनेट के जरिए जारी रहा। और आप सब भी ये तो देखते ही होंगे कि इस टाइम भी पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया पर उनको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और उसी के जरिए काफी सारे लोग इस्लाम से इंस्पायर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको हकीकत पता चल रही है इस्लाम की खूबसूरती। डॉक्टर जाकिर नाइक 2016 में मलेशिया गए थे और उसी के दौरान भारत के कुछ नापसंद लोगों ने उनके ऊपर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से वो इंडिया में दोबारा नहीं आ पाए हैं और वो अब मलेशिया में ही रहते हैं। इंडिया में आना उनका बैन है और काफी लोगों ने, जैसे कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, तो उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई है। बट वही बात है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए उसके ऊपर इल्जाम लगाते हो तो आपके पास पक्का सबूत भी होना चाहिए उसको गुनहगार साबित करने के लिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब कुछ किया ही नहीं है तो उनके पास प्रूफ कहाँ से होगा। और उसी के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई कठोर सबूत नहीं मिला है, जिस वजह से वो उनको गिरफ्तार करने में असफल रही हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक बेखौफ होकर मलेशिया में अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक का इंडिया में आना बैन करवा सकते हैं कुछ नापसंद लोग, बट उनको इस्लाम की दीन दावत के लिए नहीं रोक सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम दीन दावत का प्रचार जारी रखा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, स्कॉलर उनसे डिबेट करते हैं और वो खुद इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक इतनी अच्छी तरह उन्हीं के अंदाज में उनको समझाते हैं और वो खुद इस्लाम की खूबसूरती से रूबरू होकर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस, मैंने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में सुना था और मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी आप सब खुश रहिए, अल्लाह ताला आपकी हर दिल और मुरादें पूरी करे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।